Hello, students. Today we are going to start a new topic, that is sexual reproduction. We have discussed asexual reproduction in the early videos. Now we are going to start the steps of sexual reproduction. फंजाई में दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, asexual reproduction as well as sexual reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें 3 स्टेप्स हैं यहाँ पे. फर्स्ट वन इज प्लाज्मोगेमी, second step is karyogamy, and third step is zygotic meiosis. Now let's start with the first step, plasmogamy. अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो भी दो गैमीट्स हैं उनका जो प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज कर रहा है. प्लाज्मो मीन प्रोटोप्लाज्म or gamete mean fusion. This step involves fusion of protoplast of haploid gametic cells or spores. It can take place through various means. अब ये किस तरह से हो सकता है, तो आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से ये हो सकता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे मीन्स हैं. तो इसमें आपको मेन बताती हूँ, दो तरह से फ्यूजन हो सकता है. एक यहाँ पे आपको बताया है आइसोगेमी और एनाइसोगेमी. आइसोगेमी किसे कहा जाता है? व्हेन बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, that is known as isogamy. When the gametes are different in structure, that fusion is known as anisogamy. Gamy mean fusion. It means when two different types of gametes are fusing, that is known as isogamy, and when two different types of gametes are fusing, that is known as anisogamy. एनाइसोगेमी का ही एक एडवांस टाइप है oogammy. What happens in oogammy? In this, the female gamete or egg is large in size and immotile, and the male gamete is small in size and it is मोटाइल. ये इसमें मूवमेंट होती है. तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देख रहे हैं कि यहाँ पे फीमेल गैमेट यहाँ पे है और स्पर्मेशियम यहाँ पे स्मॉल साइज का है और इनकी जो फर्टिलाइजेशन होगी दैट इज एनाइसोगेमी. अब इसके अलावा और भी मेथड्स हैं. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे गैमीटेंजिया, जहाँ पे बहुत सारे जो मल्टी न्यूक्लिएट गैमीट्स, सीनोगेमेटिक कंडीशन जिसको हम कहते हैं, अभी हम देखेंगे जब हम क्लासेस पढ़ेंगे फंजाई की, कहाँ पे सीनोगेमिट्स बनते हैं या कोएनोगेमिट्स भी कहते हैं, सीनोगेमिट्स मल्टी न्यूक्लिएटेड गैमीट्स. तो वहां पे ये फ्यूज होते हुए, ये माइसीलियम है आपका 2 का और यहाँ पे स्पेशल गैमीटेंजिया की फॉर्मेशन हो रही है और वो फ्यूज हो रहे हैं. एक दूसरा आपको डायग्राम यहाँ बताया है, ये ओगोनिया काफी लार्ज स्ट्रक्चर है और यहाँ एंथ्रीडियम की फॉर्मेशन हुई है और यहाँ पे सिर्फ जो एंथ्रीडियम है उसमें से सिर्फ मेल गैमीट ही फीमेल गैमीट में एंटर कर रहा है. इस तरह से भी हो सकता है फ्यूजन. या फिर दो अलग अलग माइसीलियम, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन कर रखा है. पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन क्यों किया है इन्होंने? क्योंकि इनमें जो इनका डीएनए है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, जीनोटाइप में थोड़ा बहुत डिफरेंस है और जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो सेकेंडरी माइसीलियम की फॉर्मेशन हो जाएगी. तो इस तरह से प्लाज्मोगेमी जो है वो हो सकती है. अब प्लाज्मोगेमी जो है उससे नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब मान लो कि फ्यूजन हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप इज, अभी तो साइटोप्लाज्म ही फ्यूज किया, अब नेक्स्ट इज कैरियोगेमी. कैरियोन वर्ड मीन्स न्यूक्लियस, गैमी मीन फ्यूजन. In this step, nuclei of gametes get fused to form zygospore और zygote. तो यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे इस स्टेप में. फर्स्ट स्टेप में साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा और नेक्स्ट स्टेप में दोनों जो गैमीट्स हैं उनके न्यूक्लियस भी फ्यूज करेंगे. लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको यहाँ पे स्टार मेंशन कर रखा है, सभी ने याद रखना है. एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. 99% जो है फंजाई में से ये क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है एग्जाम्स में आता है. तो उसमें भी ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है. 1 और 2 मार्क्स में इसको पूछा जाता है. Sometimes the two nuclei of gametes do not fuse for some time and remain as such. कुछ टाइम तक गैमीट्स के जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं करेंगे और एक सेल में ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे. इट मीन वहां पे एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे. तो इस
फेज को हम कह देते हैं डाइकैरियन फेज। बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज अ डाइकैरियन फेज, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फेज ऑफ फंजाई। हालांकि सभी क्लासेस में प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी ये बहुत बार पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है कि आफ्टर प्लाज्मोगेमी, if the two nuclei of gamete do not fuse and remain as such, then this phase is known as dikaryon. Di mean two, karyon mean nuclei, दो nuclei present है। अब ये किस किस क्लासेस, हम दो क्लासेस पढ़ेंगे, एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडियोमाइसीड्स, ये दोनों क्लासेस हम पढ़ेंगे। इन क्लासेस का करेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है डाइकैरियन। ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि डाइकैरियन फेज किस किस क्लास का करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये तो था कैर। अब मान लो कि ये दोनों कैरियोगेमी फ्यूजन जो है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है कि ये फ्यूज, ये सभी में नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, इन दो में कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं होगा कि इनमें फ्यूजन ही नहीं होगा, कुछ टाइम बाद ये फ्यूज कर जाएगा, लेकिन कुछ टाइम तक ऐसी कंडीशन रहेगी जिसमें दोनों न्यूक्लियाई अपीयर रहेंगे, तो डाइकैरियन फेज उसे कहा जाएगा। नहीं तो बाद में वो फ्यूज होके जाइगोस्पोर फॉर्मेशन कर देंगे। अब थर्ड स्टेप आ गया इसका। थर्ड स्टेप क्या है, दैट इज जाइगोटिक मियोसिस। अब ये जो जाइगोस्पोर या जाइगोट बन गया, अब इसमें मियोसिस होगी, क्योंकि इसमें हुआ है अभी फर्टिलाइजेशन हुई है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और उनके जो न्यूक्लियाई वो फ्यूज कर गए, तो ये डिप्लॉइड हो गया। गैमीट्स आर हैप्लॉइड एंड जाइगोट इज डिप्लॉइड। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो फंजाई मोस्टली जो है उनका माइसिलियम जो है वो हैप्लॉइड होता है। तो जैसे ही न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे जाइगोट बनेगा। अब मियोसिस हो जाएगी जाइगोट में, और मियोसिस होने के बाद जाइगोस्पोर से हैप्लॉइड, एक सेल से चार सेल की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि ये डिप्लॉयड था, तो हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी जब इसमें होगी मेयोसिस। तो इन तीन स्टेप्स को इस मैं आपको कुछ डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से ये प्रोसेस होती है। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, दोनों का है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल का भी। सेक्सुअल में आप क्या देख रहे हैं कि जो माइसीलियम है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माइसीलियम, माइसीलियम के ऊपर स्पेशल जो है गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। और फिर फर्स्ट स्टेप आता है प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ गैमेट्स। साइटोप्लाज्म के बाद एक स्टेज यहाँ पे इन्होंने बताई है हेटेरोकैरियोटिक स्टेज। मींस ये डाइकैरियन फेज को इंडिकेट कर रहे हैं कि जहाँ पे दो अलग अलग, हेटेरो मीन डिफरेंट, कैरियोटिक मीन न्यूक्लियाई, दो अलग अलग टाइप के, मींस दो अलग तरह के जो न्यूक्लियस हैं वो इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, और जिसको हम कहते हैं डाइकैरियन फेज या हेटेरोकैरियोटिक स्टेज। उसके बाद जब ये न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे तो उस स्टेप को कहा जाएगा कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई फ्यूज होने के बाद क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट में क्या हो जाएगी, मियोसिस। मियोसिस से क्या होगा, स्पेशल स्ट्रक्चर बन सकते हैं जो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे हमने बेसिडियोकार्प, या हमने कहा था एस्कोकार्प, और फिर बेसिडियम, फिर एस्काई या एस्कस, वो बनेंगे यहाँ पे, जो हमने सेक्सुअल स्पोर्स वाला पढ़ा था ना, तो वो यहाँ पे आएंगी स्टेजेस। उसके बाद वहां से बेसिडियोस्पोर या एस्कोस्पोर या ऊस्पोर्स बन जाएंगे। ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, फिर से यही साइकिल रिपीट होगा। कुछ स्पोर्स जो है, जो यहाँ पे माइसीलियम बनेगा, माइसीलियम से क्या होगा, मान लो ये सेक्सुअल स्पोर जर्मिनेट कर गए और माइसीलियम बना दिया, तो ये माइसीलियम के ऊपर स्पेशल और एसेक्सुअल प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, जैसे स्पोरेंजिया, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आ गई, दोनों होते हैं इसमें फंजाई में। तो जैसे ही इसमें से स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स जो है फॉर्मेशन होगी, जैसे जू स्पोरेंजिया बन रहे हैं, या स्पोरेंजियोस्पोर्स, गोनिडियोफोर्स, वो बनेंगे और उनसे स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये वाले सेक्सुअल स्पोर्स हैं, ध्यान रखना है। ये जर्मिनेट करके फिर से क्या बना देंगे, माइसीलियम। तो आपने याद रखना है, यहाँ पे स्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर्स हैं और यहाँ पे स्पोर सेक्सुअल स्पोर्स है। दैट कैन बी ए एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ऊस्पोर, कोई भी हो सकता है। और यहाँ वाले जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो बेसिडियम है, एस्कस है। यहाँ वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको पता है सेक्सुअल स्पोर्स कहाँ बने थे, या तो स्पोरेंजियोस्पोर्स के अंदर बने थे,
या फिर सीधे माइसीलियम से बन गए थे या कोनिडियोफोर से बने थे, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। तो इस आज हमने ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है इसमें हमने लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई वो डिस्कस किया, जिसमें हमने दोनों तरह का देख लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और डायग्राम है जिसकी हेल्प से मैं आपको इसमें जो रिप्रोडक्शन है उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ये वाला आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी थोड़ी सी डिटेल और दी है, इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं विद स्पोर। ये मान लो स्पोर्स बन गए, ये स्पोर जर्मिनेट करके इन्होंने माइसीलियम बना दिया। तो माइसीलियम दो तरह के बने, मेटिंग टाइप प्लस एंड माइनस, जिनका डीएनए में थोड़ा बहुत डिफरेंस था। ठीक है, इनमें ये स्पेशल स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिनके अंदर या स्पेशल स्पोर या स्पेशल गैमीट्स बन रहे हैं। ये आपस में यहाँ गैमीटेंजिया फ्यूज कर गए और इनमें क्या थे, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे। यहाँ पे हो गया प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी में क्या हो गया, उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में क्या आ गई, ये स्टेज डाइकैरियोन स्टेज, यंग स्पोरेंजियम भी कहा इनको, जू स्पोरेंजियम या डाइकैरियोन स्टेज। अब यहाँ पे न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं किए, अब न्यूक्लियाई फ्यूज कर गए जिसको हमने कहा कैरियोगेमी। कैरियोगेमी जैसे हुई तो यहाँ पे इन्होंने डाइकैरियोटिक अभी तक आपको बता रखा है कि डाइकैरियोटिक स्टेज है, तो यहाँ पे अभी वो फ्यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा जाइगोस्पोरेंजिया या जाइगोस्पोर। यहाँ पे अब जो है ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया, कैरियोगेमी हो गई, 2n कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे अब जो ये हार्ड स्ट्रक्चर है जाइगोस्पोर, इसमें हो जाएगी मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद इसमें से स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। स्पोरेंजियम यहाँ पे आपको शो कर रखा है, स्पोरेंजियम बर्स्ट करेगा और ये स्पोर्स लिबरेट हो जाएंगे। यहाँ पे स्पोरेंजियम भी बन सकता है, बाकी स्ट्रक्चर्स भी बन सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्पोर्स जर्मिनेट करके माइसीलियम, माइसीलियम से एसेक्सुअल स्पोर लिबरेट हो गए, फिर से वही रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से ये दोनों स्टेप्स ही हैं। हालांकि यहाँ पे स्पोरेंजियम जो है सेक्सुअल ऊस्पोर के केस में ये यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेनली फॉर्मेशन होती है बेसिडियम और एस्कोकार्प की। तो ये तो था लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई।